Hello students, you're welcome in today class. बच्चों, आज की क्लास में हम जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपना टाइटल है आज का इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में आज इंट्रोडक्शन पार्ट रखा गया है जिसमें हम केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हैं जो इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जिसमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, देखिए नंबर 1 डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, सेकंड पॉइंट है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड फोर्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। राइट, ये 4 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। व्हाट इज द केमिस्ट्री, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट इज द केमिस्ट्री। एक मिनट रुकिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम शुरुआत करेंगे व्हाट इज द केमिस्ट्री, व्हाट इज द डिफाइन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की डेफिनेशन बात करें तो केमिस्ट्री इज द पार्ट ऑफ साइंस, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। राइट, नोट करते जाएंगे। द branch of science, the branch of science that deals with study of, किसकी स्टडी करेंगे इसके अंदर, मैटर एंड its properties like number one composition of matter, यानी मैटर की प्रॉपर्टीज में नंबर 1 कंपोजिशन ऑफ मैटर डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज के अंदर कंपोजिशन हो गया, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टीज कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, ट्रांसफॉर्मेशन वन मैटर टू अनदर, ट्रांसफॉर्मेशन वन मैटर टू अनदर। फोर्थ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेंगे नंबर 4, वो जैसे इंपॉर्टेंस या एप्लीकेशंस। ठीक है, applications of matter. These properties of matter are discussed in chemistry, right? और बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, मेनली ये प्रॉपर्टीज मेंशन कर दी है मैंने। तो द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of matter and its properties like composition, structure, transformation, applications, etc. is called chemistry, ऐसे करके हम इसको डिफाइन कर सकते। ठीक है भाई, अब केमिस्ट्री से रिलेटेड एक पॉइंट और याद रखिएगा कि बेटा हम केमिस्ट्री को साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। केमिस्ट्री इज आल्सो कॉल्ड साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। केमिस्ट्री को हमने साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल क्यों कहा है ना बच्चों, क्योंकि मैटर के जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो एटम एंड मॉलिक्यूल होते हैं। एटम और मॉलिक्यूल की स्टडी करना, मैटर के जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट की स्टडी करना, और जिसमें स्टडी कर रहे हैं वही क्या है बेटा, हमारी केमिस्ट्री है। सो वी कैन से दैट केमिस्ट्री इज साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। अभी इसी इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में एक और पॉइंट याद रखिएगा। कौन सा पॉइंट, कि केमिस्ट्री वर्ड कहां से डिराइव हुआ, किस वर्ड से डिराइव हुआ है। तो ऐसा भी आपसे कोई पूछ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। केमिस्ट्री वर्ड इज डिराइव्ड, एक मिनट, केमिस्ट्री वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम Greek word
फ्रॉम ग्रीक वर्ड, कौन सा बेटा, कीमिया। कीमिया एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, जहां से ये केमिस्ट्री डिराइव हुआ है, विच मीन्स, इसका मीनिंग क्या है, विच मीन्स कॉज टूगेदर, कॉज टूगेदर, ठीक है, कॉज टूगेदर, इसका मीनिंग क्या होता है, कॉज टूगेदर, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि केमिस्ट्री वर्ड कहां से डिराइव हुआ है, केमिस्ट्री वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड कीमिया विच मीन्स कॉज टूगेदर, ठीक है। एक और पॉइंट याद रखिएगा, इस इंट्रोडक्शन पार्ट में एक और पॉइंट आपको याद रखना है। आपसे पूछ सकता है बेटा कि हु इज फादर ऑफ केमिस्ट्री, हु इज फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो आप याद रखिएगा फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है बेटा, फादर ऑफ केमिस्ट्री है हमारे, जिनका नाम है एंटोनी लॉरेंट लैवोजियर, ठीक है, लैवोजियर, ठीक है, एंटोनी लॉरेंट लैवोजियर, ठीक है। आपको ज्यादातर एग्जाम के अंदर लैवोजियर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। एंटोनी लॉरेंट लैवोजियर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये आपको 4 पॉइंट क्लियर होंगे, यहां तक 4 पॉइंट क्लियर होंगे। नंबर 1, डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। क्या है डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of matter and its properties like composition, structure, transformation, applications, etc. is called chemistry. Second point क्या था, chemistry word is derived from Greek word chemia which means cause together. Chemistry is also called science of atom and molecule. और नेक्स्ट क्या था, who is father of chemistry, तो आप बोलेंगे क्या, एंटोनी लॉरेंट लैवोजियर। इज दैट क्लियर, ओके। आगे चलते हैं, डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री के बाद डिस्कस कर लेते हैं कि केमिस्ट्री का जो डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ। तो बच्चों केमिस्ट्री का जो डेवलपमेंट है, केमिस्ट्री का जो डेवलपमेंट है, दो ऐसी थिंग्स थी जिनकी रिसर्च को लेकर लोगों ने इतना बड़ी केमिस्ट्री तैयार कर दिया, ठीक है भाई। तो कौन कौन सी दो थिंग्स थी, तो बेटा यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं, आपको प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। ऐसी कौन सी दो थिंग्स थी, तो उस पर लिख लेते हैं थोड़ा बहुत। केमिस्ट्री डेवलप्ड एज ए रिजल्ट ऑफ सर्च, किसकी सर्च बेटा, फॉर टू इंटरेस्टिंग थिंग्स। दो ऐसी थिंग्स थी जिनकी सर्च को लेकर केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। कौन कौन सी, नंबर वन है फिलोसफर स्टोन। नंबर 1 कौन सा बेटा, फिलोसफर स्टोन, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम पारस स्टोन भी बोलते हैं। यानी ये एक ऐसा स्टोन है, कैसा स्टोन है बेटा, ये एक ऐसा स्टोन है अगर इसके साथ कोई भी मेटल रब की जाए ना, तो वो मेटल गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। कोई भी मेटल अगर इसके साथ रब की जाती है तो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा स्टोन की रिसर्च को लेकर लोगों ने क्या किया, बहुत सारे मटेरियल्स मेटल्स थी आपस में रब कराया, रब करने से बहुत सारे रिएक्शंस तैयार हो गई, आज जिन्हें हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ऐसे करके केमिस्ट्री के डेवलपमेंट में हमारे किसका रोल है, फिलोसफर स्टोन, पारस पत्थर बोलते हैं, पारस स्टोन की सर्च को लेकर, रिसर्च को लेकर लोगों ने इतनी बड़ी केमिस्ट्री तैयार कर दी। और इसका मेन काम क्या है, फिलोसफर स्टोन क्या करता है, ये क्या करता है, विच would convert all baser metals like आप यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं, like iron and copper into gold। यानी पारस स्टोन वो स्टोन है जो मेटल्स को गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। पारस स्टोन वो स्टोन है जो मेटल्स को क्या कर देता है, गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम मेटल्स को इसके साथ रब करते हैं तो वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगी मेटल, राइट।
ऐसे करके एक और थिंग्स थी जो कौन सी थी बेटा, अपनी नंबर 2, वो है बेटा एलिक्सर ऑफ लाइफ, राइट। एलिक्सर ऑफ लाइफ जिसे हम बोलते हैं अमृत, एलिक्सर ऑफ लाइफ, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अमृत बोलते हैं, अमृत, एलिक्सर ऑफ लाइफ, अमृत, अमृत की खोज, यानी इसको अगर इंसान पी लेना तो अमर हो जाएगा। तो लोगों ने क्या किया, एलिक्सर ऑफ लाइफ की सर्च को करने के लिए लोगों ने बहुत सारे लिक्विड मटेरियल को आपस में मिक्स करना स्टार्ट कर दिया। तो एलिक्सर ऑफ लाइफ तो नहीं बना, लेकिन बहुत सारे केमिकल्स तैयार कर दिए जो आज हम पढ़ते हैं। तो एलिक्सर ऑफ लाइफ से क्या होता है बेटा, अगर इसे इंसान पी ले तो वो अमर हो जाता है। तो एलिक्सर ऑफ लाइफ क्या करता है, which would grant immortality, यानी ये इंसान को क्या कर देता है, अमर कर देता है। इमोर्टैलिटी, अमरत्व प्रदान कर देता है उसको, ठीक है, अमरत्व तो कहते हैं उसको, प्रोवाइड करवाता है। इमोर्टली अमर कर देता है, इमोर्टैलिटी ग्रांट, ग्रांट इमोर्टैलिटी, ठीक है। तो ये हमारे एलिक्सर ऑफ लाइफ, एलिक्सर ऑफ लाइफ, फिलोसोफर स्टोन, दो ऐसी थिंग्स थी जिनकी सर्च को लेकर, जिनकी सर्च करने के लिए लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और आज इतनी बड़ी केमिस्ट्री तैयार कर दी। तो ये हमारा डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री का छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन रहा। अब हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के। सर केमिस्ट्री की कितनी ब्रांच होती हैं, इनको बता देते हैं आपको फटाफट से। बेसिकली ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपकी जो नीट जेईई एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इंट्रोडक्शन पार्ट है, फर्स्ट लेक्चर है, तो यहाँ से प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट नहीं करके आपको केवल इंट्रोडक्शन लेक्चर रहेगा आपका, ठीक है भाई। कि केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी यानी उसकी डेफिनेशन वगैरह ये सीख लेते हैं। अब बात करें सर केमिस्ट्री की ब्रांचेस की बात करें कि केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो बेटा केमिस्ट्री की मेन ब्रांच तो 3 है, बट आप यहाँ बेसिकली टोटल ब्रांचेस तो बहुत सारी हैं, बट 5 मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अभी अपने 11th-12th लेवल पर यहाँ पर मेनली 3 ब्रांचेस रहेंगी आपके, ठीक है, आपके लिए। और वो नंबर 1 रहेगा अपना कौन सा, फिजिकल पार्ट, जिसे हम फिजिकल केमिस्ट्री बोलेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री बोलेंगे, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। और सेकंड पार्ट रहेगा अपना कौन सा, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा पार्ट रहेगा अपना कौन सा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और फोर्थ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री। एंड 5 इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। मेन ब्रांचेस के अंदर आती है अपनी 3 ब्रांचेस, ठीक है। ये 2 ब्रांचेस में हम नहीं पढ़ेंगे, हम बेसिकली अपने जो चैप्टर्स है 11th-12th लेवल पर, वो हम ये 3 ब्रांचेस डिस्कस करेंगे जो कि हमारी मेन ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है, मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें नंबर 1 फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ये 3 हमारी मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में आती है, ठीक है बेटा। अब 1 बाय 1 करके हम इनकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि सर फिजिकल केमिस्ट्री में किसकी स्टडी करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसकी स्टडी करेंगे, और ऑर्गेनिक पार्ट जो ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसमें किसकी स्टडी करेंगे। तो बेसिकली मैं आपको इनको अलग अलग डिफाइन कर देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले नंबर 1 डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। नंबर 1, फिजिकल केमिस्ट्री में किसकी स्टडी करें। मेन पॉइंट क्या अपना कि सर फिजिकल केमिस्ट्री में किसकी स्टडी करते हैं। तो बेटा हम इसमें स्टडी करते हैं किसकी, स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ मैटर एंड प्रोसेस रिलेटेड टू इट, यानी इससे रिलेटेड जितनी भी प्रोसेस होती हैं उनको क्या करते हैं हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल जो पार्ट होता है, न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, वो इसके अंदर आता है, ठीक है। ऐसे हम पहचान सकते हैं कि हमारा ये फिजिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल जो पार्ट है वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ही आता है। और इसको अगर हम थोड़ा सा डेफिनेशन देना चाहेंगे
तो कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी ऑफ मैटर एंड प्रोसेस रिलेटेड टू इट, है ना, रिलेटेड टू इट, ठीक है, ऐसे करके हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 क्या है बेटा, अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर किसकी स्टडी करने वाले हैं, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बता दें बच्चों, हम स्टडी करते हैं कार्बन कंपाउंड्स के अलावा जो भी अदर एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड की स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। तो हम मेंशन कर सकते हैं बच्चों, कैसे मेंशन करेंगे देखो ध्यान से। तो इसमें किसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड properties of all compounds of other element except कार्बन के कंपाउंड के अलावा अदर एलिमेंट्स के कंपाउंड की स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज की स्टडी जिसमें करते हैं ना, वही क्या है अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन कंपाउंड्स के अलावा अदर एलिमेंट्स के कंपाउंड की स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज की स्टडी जिसमें करते हैं ना, वही हमारा क्या बेटा, वही हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। अब हम बात करें सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसकी स्टडी करेंगे, बेसिकली उसके नाम में छिपा हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करेंगे। अब सर ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, ये धीरे धीरे आपको जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पढ़ाई जाएगी तब आपको उस चीज से सारी बताएंगी, लेकिन हम उसको भी डिफाइन कर सकते हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसकी स्टडी करते हैं, तो हम उसको भी मेंशन कर देते हैं आपके लिए। चलिए देखो नंबर 3 है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसकी स्टडी करते हैं बेटा, हम इसमें स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज की स्टडी हम किस में करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। बच्चों हम इसको एक और डेफिनेशन दे सकते हैं जो कि मॉडर्न डेफिनेशन है, और इसको हम कैसे कह सकते हैं कि बेटा हम इसके अंदर स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, यानी इसके डेरिवेटिव्स और हाइड्रोकार्बन की स्टडी जिसमें करते हैं ना, डेरिवेटिव्स और हाइड्रोकार्बन की स्टडी किसमें करते हैं बेटा, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। तो तीनों में डिफरेंस समझ में आया कि फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पार्ट आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर ये स्टडी की जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स की स्टडी की जाती है। तीनों में डिफरेंस समझ में आया। 11th 12th में फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक 3 पार्ट में इसको केमिस्ट्री को डिवाइड कर रखा है। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में और क्या देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट में हम इसका इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री के डेली लाइफ में, बट कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस में से अगर आप एनसीईआरटी के कुछ पेजेस पढ़ोगे तो वहाँ कुछ इंपॉर्टेंस के अंदर कुछ कंपाउंड्स हैं जो मेडिसिन हो सकती है, ड्रग्स हो सकते हैं, जो अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जिनका यूज आपको मालूम होना चाहिए, जैसे मैं इंपॉर्टेंस के अंदर उनका यूज बता देता हूँ। नंबर वन आपको मालूम होना चाहिए सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल, ठीक है, टैक्सोल, सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल, ये क्या होते हैं बेटा, ये ड्रग्स हैं और इनका यूज कैंसर
कैंसर ट्रीटमेंट में कैंसर जो पेशेंट होते हैं उनका ट्रीटमेंट, उनकी थेरेपी में टैक्सोल और सिस्प्लेटिन जैसे ड्रग्स का यूज करते हैं। तो इनका मालूम होना चाहिए आपको, इनका यूज से लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सिस्प्लेटिन टैक्सोल का यूज क्या होता है, यानी मैं कह सकता हूं कि दीज आर एंटी कैंसर ड्रग्स, यानी इनका यूज एज ए एंटी कैंसर ड्रग्स की तरह इनका यूज करते हैं, यानी इनका यूज कैंसर थेरेपी, कैंसर ट्रीटमेंट का यूज होता है। ठीक है बच्चों, ऐसे करके आपको और कौन सी कंपाउंड जो कि अभी यहाँ की एनसीईआरटी मेंशन है नंबर 2, वो है AZT, जिसकी फुल फॉर्म है एजिडोथाइमिडीन। ठीक है, एजिडोथाइमिडीन, जिसका यूज होता है, कहाँ होता है बेटा इसका यूज होता है एड्स ट्रीटमेंट, है ना, एड्स ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है। यानी ये एक ऐसा ड्रग्स है AZT जिसका यूज एड्स पेशेंट के लिए एड्स ट्रीटमेंट में इनका यूज होता है। ठीक है, AZT का यूज क्या होता है, एड्स में इसका यूज होता है, एड्स ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है इस ड्रग्स का। ठीक है, चलिए, और आपको क्या याद रखना है, कुछ कंपाउंड और मेंशन कर देते हैं। जैसे आपको सुना होगा, नहीं सुना है तो आप जल्दी सुनने वाले हैं, DDT, यानी एक मच्छर मारने की एक दवा कह सकते हैं, मेडिसिन है। ठीक है, मच्छर मारने की एक मेडिसिन होती है। इसको अगर आपने आसपास हम जो मच्छर वगैरह जो ऑल आउट वगैरह होती है उनमें DDT का थोड़ा सा क्वांटिटी होती है। तो DDT क्या है, एक इंसेक्टिसाइड होता है। DDT आपसे पूछे कि DDT क्या है, तो DDT एक इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड। ठीक है, DDT क्या है, एक इंसेक्टिसाइड है। ठीक है भाई, DDT का जो यूज है वो क्या होता है, एज ए इंसेक्टिसाइड होता है। ऐसे करके आपको एक और कंपाउंड याद रख सकते हैं, वो है नंबर 4, कलर बार बार चेंज करना पड़ा। नंबर 4 है बेटा अपना जैसे BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जो कि कैसे यूज होता है, ये क्या है, ये एक होता है अपना पेस्टिसाइड, यानी ये हमारा बेसिकली हम लोग अपने आसपास के जो खेतों होते हैं उनमें छिड़कने के लिए, उनमें जो भी कीटाणु होते हैं उनको मारने के लिए इस BHC जैसे इसका यूज करते हैं। ठीक है, BHC का यूज करते हैं। बात करें एक और कंपाउंड आपको जो मेंशन कर देता हूँ, जो बेसिकली पूछा जाता है, और उसका नाम है सोडियम बेंजोइट। ठीक है, सोडियम बेंजोइट। अगर बात करें सोडियम बेंजोइट की, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जो बेसिकली आपसे कहीं ना कहीं इसको देखने को मिलेगा। सोडियम बेंजोइट का यूज होता है, बात करें यूज से पहले फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या है, तो सोडियम बेंजोइट का जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला तो फॉर्मूले में आता है बेटा C6H5COO Na। ठीक है, और इसका यूज की बात करें तो इसका यूज होता है कहाँ बेटा, एज ए फूड प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, एज ए फूड प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, इसका जो यूज होता है एज ए फूड प्रिजर्वेटिव्स, अपने भोजन को खराब होने से बचाने के लिए हम सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं। तो ये हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिनका यूज आपको मालूम होना चाहिए। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। ठीक है भाई, क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन क्या है, पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम एड्स कैन बी हेल्प्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स, यानी जो एक पेशेंट्स है और उसे एड्स हो चुका है, एड्स से सफरिंग मतलब एड्स से सफर है, और आपको क्या करना है कि इसके ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग्स, यानी जो गिवन ड्रग्स हैं ऑप्शन में, इनमें से कौन सी ड्रग्स है जो एड्स ट्रीटमेंट में यूज होती है। अभी मैंने आपको बताया था पीछे, आप फटाफट से बताइएगा, क्या एड्स ट्रीटमेंट में सेस्प्लेटिन का यूज होता है, AZT एजिडोथाइमिडीन का यूज होता है, टैक्सोल का यूज होता है, या कोडीन का यूज होता है। फटाफट से बच्चों मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी से कि कौन सा ड्रग्स एड्स ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो बेटा इसका सही जवाब होगा, करेक्ट जवाब होगा, और वो है अपना, अभी बताया था आपको कौन, AZT ड्रग्स का यूज एड्स ट्रीटमेंट में किया जाता है। राइट, इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये है हमारा इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, और ये आज की क्लास, आज के लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री रहा। यहाँ से आगे नेक्स्ट लेक्चर अपना
चैप्टर स्टार्ट करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके।